तो फाइनली डियर स्टूडेंट, आप लोग के समक्ष में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी माइनर का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। इसका आज मैं पूरा का पूरा पेपर जो है इसका आंसर की मैं आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर इसका आंसर की बना दीजिए। आज मैं इसका पूरा आंसर की लेके आ चुका हूँ। एक हिसाब से देखा जाए तो आज का सॉल्व्ड मॉडल पेपर रहेगा पूरा का पूरा, क्योंकि आपके अवध विश्वविद्यालय में आपके फर्स्ट टाइम ही आपका माइनर के पेपर जो इस बार आपके हो रहे हैं सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपके हुए हैं। इसलिए सभी पेपर मैंने काफ़ी पेपर जो है सोल्व करा दिया है। कुछ पेपर बचे हुए हैं। यदि कोई भी विद्यार्थी अपना पेपर सोल्व कराना चाह रहा है माइनर का, तो मुझे जो है टेलीग्राम पर अपना पेपर भेज सकते हैं। मैं उसका भी जल्द से जल्द आंसर की प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। चलिएगा, आज की क्लास में हम तीव्र गति से इसका जो है सोल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा। ये आपका बीए बीएससी, ये आपका इस बार जितने भी आपके पेपर हुए थे अवध विश्वविद्यालय में बीए बीएससी बीकॉम में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी आपके माइनर के पेपर हुए थे सभी में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का ही एग्जाम आपका हुआ था। इसलिए जितने भी पेपर आपके बचे हुए हैं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का रहा हो, चाहे जूलॉजी बॉटनी का रहा हो, कोई भी रहा हो आपका, है बीए के कोई भी पेपर रहे हो, कोई भी पेपर आप सोल्व कराना चाह रहे हैं तो मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। यदि हम इस पेपर की बात करें तो बुकलेट इसका आ रहा है। जिन विद्यार्थियों का बुकलेट आ रहा है तो अपना आंसर की इसी तरह मिला लेंगे। अब जिन विद्यार्थियों का बुकलेट डिफरेंट है, कुछ अन्य डिफरेंट है, यानी इसे एस किसी का बुकलेट, किसी का पी बुकलेट है, किसी का क्यू बुकलेट है, तो वे विद्यार्थी अपना आंसर की कैसे मिलाएंगे। चलेगा, मैं भी यहाँ से बता दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों की कमेंट भी आते हैं कि सर ये बुकलेट मेरा आ रहा है उसको भी सॉल्व करा दीजिए, किसी कोई कहता है मेरा सर क्यों है वो भी सॉल्व करा दीजिए। बुकलेट में क्वेश्चन बच्चों उतने ही हैं, सेम क्वेश्चन भी हैं, भाई इधर उधर क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, डिफरेंट क्वेश्चन इधर उधर करके दिए हुए हैं स्थानों पर। इसलिए करना क्या, सबसे पहले आपको ये जो पेपर में जो मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ देख लीजिए। जो पहला क्वेश्चन इसमें आपका मेरा दिया हुआ, सिंपली ये क्वेश्चन आपको देख लेना अपने बुकलेट में। ये क्वेश्चन मेरे किस नंबर पे दिया हुआ है, सिंपली एक क्वेश्चन आपको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी, फिर आपको नीचे सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह मिलते चले जाएंगे। अब अपना आंसर की इसी तरह आपको मिला लेना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा, हम पेपर की जल्दी से हम इसका आंसर की प्रोवाइड किए दे रहे हैं। सोशियोलॉजी का पेपर आपका, समाजशास्त्र का आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब जिन विद्यार्थियों को आने वाले समय में एग्जाम है माइनर का ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, तो बिल्कुल इसमें से बहुत सारे प्रश्न उनके भी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे। पेपर के यहाँ से नाम भी देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। 75 नंबर का आपका पूरा का पूरा पेपर था, जैसा कि अन्य पेपर थे जितने भी आपके मेजर के थे। 2 घंटे करने को समय मिला हुआ था। पहला प्रश्न आपका जो दिया हुआ है OMR सीट पर आपको सारे के सारे प्रश्न का जो है गोला करना था, जैसा आपने फोर नोटेशन के पेपर दिया हुआ सेम उसी तरह आपको ये भी पेपर आशा करता हूँ देख के आए होंगे, कोई भी गलती ना किया होगा आपने। चलेगा, आज फिलहाल के आंसर की हम मिला लीजिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर जो आप सही करके आए हुए हैं। चलेगा, यदि हम पहले प्रश्न की बात करें तो उसमें से कि निम्नलिखित में से जो है वह कौन सी दशा है जिससे क्षेत्रीय दृष्टिकोण की जगह वैश्विक दृष्टिकोण में वृद्धि होती है। यदि इसकी हम बात कर ले तो इसमें ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए, जिससे कि पहला आपका दिया हुआ मल्टी आपका कल्चरलिज्म जो होता है, यानी बाहुल संस्कृतवाद जो होता है, इसमें का पहला विकल्प एकदम राइट रहेगा बच्चों। ठीक है, पहला विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्नलिखित में से किस अवधारणा का संबंध इस तथ्य से है कि किसी भी संस्कृत को दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ अथवा यानी निम्न नहीं कहा जा सकता है। तो इसकी यदि हम बात करें तो ये जो है सांस्कृतिक सापेक्षवाद जो है बच्चों, इसमें का राइट विकल्प रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये जो भी विद्यार्थी देख रहे हो वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देना वीडियो को, जिससे वो भी अपना आंसर की मिला लें। उन्होंने अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों के जो गोला है सही करके आए हुए हैं। यदि हम इसके तीसरे प्रश्न की बात करें तो सामाजिक प्रक्रिया के प्रमुख 2 तत्वों में एक का नाम संपर्क है और दूसरी दशा का नाम क्या है। यदि हम इसकी बात करें तो दूसरी दशा का नाम है बच्चों संचार। ठीक है, कम्युनिकेशन नाम है इसमें का जो है पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि सहयोग का संबंध है। सहयोग की संबंध किससे भैया? मैं की फीलिंग है, भावना है, या फिर हम की भावना है, फिर तुम की भावना, फिर वे की भावना, कौन सी होनी चाहिए इसमें का? मेरे हिसाब से वी फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, हम की भावना होनी चाहिए, अकेले की भावना नहीं होनी चाहिए सहयोग में। ठीक है, या फिर देखा जाए तो मैं की भावना, ये भी प्रश्न सही है इसमें का। ये पहला है, दूसरे में से एक प्रश्न इसमें का सही होना चाहिए विकल्प। ठीक है, इसको देख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि खेल के मैदान में एक टीम के सदस्यों यानी खिलाड़ियों के बीच कौन सी जो है प्रक्रिया कार्यरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल कंपटीशन होती है, सभी को पता होगा, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन ही तो होती है। पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है जबकि प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन जो है, कंपटीशन क्या है, एक कंपटीशन क्या है इसकी हम बात कर ले तो कंपटीशन आपकी है इंडिविजुअल प्रोसेस यानी व्यक्तिगत प्रक्रिया है। पहला विकल्प एकदम सही रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रतिस्पर्धा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है।
यानी कंपटीशन के बारे में इनमें से क्या सही है, यदि इसकी बात कर ले तो देखिए लक्ष्य की समानता ये भी है, अचेतन प्रक्रिया ये भी है, अव्यक्तित्व प्रक्रिया ये भी है, इसलिए आपको डी वाला लगा देना, ये सभी मेरे हिसाब से होना चाहिए इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि सातवीकरण आवश्यक रूप से एक है, जो आपका सातवीकरण जो है ये आवश्यक रूप से एक है, क्या है एक, यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो एक है बच्चों, यह सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस, आपका सोशल आपका कल्चरल प्रोसेस, इसमें का बी विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर दिया हो कि जो प्रक्रिया यानी विभिन्न समूहों एवं जातियों को एक दूसरे से जोड़ती है उसे क्या कहते हैं, यदि इसकी हम बात कर ले तो 9 नंबर क्वेश्चन की बच्चों, तो जोड़ता है तो उसे कहते हैं एकीकरण। एकीकरण ही ऐसी प्रक्रिया है जो समूह एवं व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ती है, ठीक है, पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि पर संस्कृत ग्रहण एवं यानी पर संस्कृत ग्रहण एक प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया है, यदि हम इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ बच्चों, इसका जो सही विकल्प रहेगा ये जो है ये चेंज इन आपका कल्चरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें का डी विकल्प एकदम सही रहेगा, यानी सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन की, ठीक है, सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन की जो प्रक्रिया ही है कहीं ना कहीं देखा जाए पर संस्कृत ग्रहण की प्रक्रिया है, इसको कह सकते हैं आप। 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया होगा कि सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विचारक का क्या नाम है, यदि इसकी हम बात कर ले तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो थे आपके इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा कौन सा बच्चों रहेगा, रॉबर्ट आपका स्पेंजर, पहला विकल्प लगाइएगा एकदम सही रहेगा, आपका रॉबर्ट स्पेंजर जो थे ये जो है सामाजिक संरचना की अवधारणा जो है सर्वप्रथम इन्होंने दी थी, यही आपके विचारक थे ये, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि किसने परिस्थिति का वर्गीकरण पद्धति एवं अर्जित परिस्थिति में के रूप में किया है, यदि इसकी हम बात कर ले तो 12 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो किया है लिंटन ने किया है बच्चों, राल्फ लिंटन, इसमें का बी विकल्प एकदम सही रहेगा, बी लगाइएगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जेंडर आपको एज एंड कास्ट जो होता है आर द बेसिस ऑन, यानी लिंग आयु एवं जात सभी आधार हैं, किसके आधार हैं, यदि हम इसकी बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो आधार है बच्चों आय ये जो है जो है परिस्थिति के आधार है, इसमें का सी विकल्प एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि भूमिका के बारे में जो है सत्य कथन कौन सा है, यदि इसकी हम बात कर ले तो भूमिका के लिए सत्य कथन कौन सा है बच्चों, ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एकदम भूमिका की बात करें तो इसमें का जो है परिस्थिति परिवर्तनशील होती है जबकि भूमिका स्थिर रहती है, बिल्कुल यही लगाइएगा इसमें का, ठीक है, बी नंबर एकदम सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामाजिक प्रतिमान नहीं है, कौन सा सामाजिक प्रतिमान नहीं है बच्चों, चलिएगा बताइएगा आप। जनरीत, बिल्कुल ये तो सामाजिक प्रतिमान ही है, और लोकाचार यानी रूढ़ ये भी है, सफ़ेद जादू ये बिल्कुल ये तो है ही नहीं, इसलिए इसमें का कौन सा विकल्प रहेगा, डी विकल्प सी विकल्प एकदम सही रहेगा। व्हाइट मैजिक जो है ये सामाजिक प्रतिमान बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सी विकल्प एकदम सही रहेगा। पूछा गया कि प्रतिमान नहीं है तो यही नहीं है और सभी हैं। सामाजिक मूल्यों की प्राकृत क्या है, यदि इसकी बात कर ले तो सामाजिक मूल्यों की प्राकृत क्या है, यदि इसकी बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है लॉजिकल है, क्या है लॉजिकल, सामाजिक मूल्य की जो प्राकृत होती है उसकी नेचर होती है होती ही लॉजिकल, इसमें का पहला विकल्प एकदम सही रहेगा, तार्किक, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले जो है जनरीतियाँ एवं लोक रीतियाँ की अवधारणा को स्पष्ट किया था। जनरीतियाँ या फिर लोक रीतियाँ की जो अवधारणा है, इसकी जो अवधारणा है, इसको जो कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था, यदि इसकी हम बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, तो ये दिया था आपका समनर, ठीक है, समनर ने दिया था, वीजी समनर ने, पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 18 नंबर कि हाथ धोकर खाओ यानी हाथ धोकर खाना खाओ या निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है, तो इसकी बात कर ले तो ये किसे दर्शाता है बच्चों, ये जो प्रश्न दिया हुआ 18 नंबर क्वेश्चन से, ये किसे दर्शाता है, जनरीत को या फिर प्रथा को या फिर लोकाचार को, बिल्कुल मोरेज को, लोकाचार एवं रूढ़ियों को, इसमें का जो है आप सी नंबर विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा निम्नलिखित में से कौन सा लोकाचार की विशेषता है, इसमें से कौन सी जो है लोकाचार की विशेषता है, इसको बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन का लोकाचार की बच्चों जो विशेषता है फीलिंग ऑफ ग्रुप वेलफेयर है, ठीक है, बी विकल्प एकदम सही रहेगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 20 नंबर दिया हो कि समाज के विभिन्न समूहों की श्रेष्ठता हीनता के आधार पर साधनों के वितरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं,
यदि इसकी बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, तो उसे कहते हैं सामाजिक स्थिरीकरण। ठीक है, सी विकल्प एकदम सही रहेगा, इसमें का राइट रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामाजिक स्थिरीकरण का आधार नहीं है। अब सामाजिक स्थिरीकरण का आधार नहीं बच्चों, कौन सा, संपत्ति, लिंग, आयु, सभी आधार है, लेकिन जो है सहयोग एवं संघर्ष ये इसका आधार नहीं, इसलिए सी विकल्प एकदम सही रहेगा 21 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो 22 नंबर, इसको भी देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक स्थिरीकरण का स्वरूप है। कौन जो है सामाजिक स्थिरीकरण का स्वरूप है ये आपको बताना है। इसकी बात के 22 नंबर क्वेश्चन की, तो बच्चों जात, सख्त, दास प्रथा ये सभी इसके स्वरूप ही हैं, कहीं ना कहीं इसके रूप ही हैं, इसलिए जो है आपको डी लगाना एकदम सही रहेगा। देखिए इनसे कौन जो है सामाजिक स्थिरीकरण का आधार है। सामाजिक स्थिरीकरण का आधार पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रहन सहन, मनोविज्ञान की भिन्नता, या फिर संभरत वेशभूषा, या फिर संपत। बिल्कुल संपत लगाइएगा, वेशभूषा का यही आधार है स्थिरीकरण का। ठीक है, यही आपको लगाना है। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न पढ़ेंगे। 24 नंबर आपका क्वेश्चन दिया, सॉरी ये आपका जो प्रश्न आपका दिया हुआ है कौन सा ये, ठीक है 23 नंबर हो गया है। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक जो है के लेखक कौन है। अब इसकी बात करें 24 नंबर की, तो इसके जो बच्चों लेखक हैं कौन है, इसके लेखक है RM आपका मैकइवर। इसमें का जो विकल्प रहेगा बच्चों, सॉरी ये नहीं है, इसके जो लेखक हैं 24 नंबर के क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके जो लेखक बच्चों वो है पिटरी में आपका सोरोकिन। इसमें का जो है विकल्प सी वाला एकदम राइट रहेगा, सी लगाइएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा एक सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है। कौन सी दशा जो सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है ये बताना है। महाविद्यालय में चपरासी से लिपिक बन जाना, या फिर जनजातियों की वृद्धि में संख्या में वृद्धि होना, या फिर व्यापारी के से उद्योगपति बन जाना, या फिर गांव के अभिनेत्री से सिनेमा में के अभिनेत्री बन जाना। ये सभी इसके देखा जाए तो गतिशीलता के उदाहरण हैं, लेकिन बच्चों जो बी ऑप्शन दिया हुआ जातियों की संख्या में वृद्धि होना ये इसका उदाहरण नहीं है, इसलिए बी विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का 25 नंबर का। 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया होगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में अनुसूचित जन यानी जातियों की प्राथमिक परिस्थिति में होने वाला जो परिवर्तन है वो कौन सा परिवर्तन है। यदि इसकी बात करें तो वो है अवरोही परिवर्तन। ठीक है, कौन सा परिवर्तन बच्चों, अवरोही गतिशीलता। इसमें का बी विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो 27 नंबर, खेत में मजदूरी का काम करने वाले कोई भूमिहीन श्रमिक यदि नगर में कारखाने में जाकर मजदूरी करने लगे तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो उसे क्या कहा जाता है, अवरोही गतिशीलता कहते हैं। फिर अवरोही गतिशीलता, अवरोही या फिर आरोही, या फिर समतल गतिशीलता, या फिर वर्टिकल मोबिलिटी। मेरे हिसाब से होना चाहिए वर्टिकल मोबिलिटी इसमें का डी लगाइएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर दिया हो कि समाजशास्त्र के जनक कौन है। समाजशास्त्र के हम जनक की बात करें बच्चों तो अगस्त काम्फ्ट इसके जो है जनक है समाजशास्त्र के। बी विकल्प एकदम सही रहेगा। देखिए मैं पूरा पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, हो सकता है 2-4% की त्रुटियाँ हो सकती है मेरे से, ठीक है, इसलिए आप आंसर की मिला लीजिए। मैं कन्फर्म नहीं कह सकता, लेकिन 2-3% में जो है हो सकता है त्रुटियाँ हो जाए, ज़्यादा पर्सनों में गलतियाँ नहीं होंगी, पर 2-3% हो सकता है, 2 से 5% आप रख लीजिए। और नहीं तो मैं पूरा का पूरा आंसर की सही प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 29 नंबर की, सोशियोलॉजी शब्द किन 2 भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। सोशियोलॉजी शब्द जो है बच्चों किन भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प, डी ऑप्शन एकदम राइट, लैटिन एवं ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, इसमें का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। समाजशास्त्र के 2 संप्रदाय कौन से हैं। समाजशास्त्र के 2 संप्रदाय जो हैं कौन से है बच्चों, वो है समाजशास्त्र के 2 संप्रदाय पूछा है यहाँ से। यदि इसकी बात कर ले तो समाजशास्त्र सोशियोलॉजी पूछा है, यदि इसकी बात कर ले तो प्राकृतिक एवं सामाजिक भी हो सकता है। ठीक है, समाजशास्त्र के संप्रदाय पूछा है, प्राथमिक एवं द्वितीयक, या फिर फॉर्मल एवं सिंथेसिस। कौन सा विकल्प होना चाहिए बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन का, कौन सा विकल्प होना चाहिए, औपचारिक या फिर अनौपचारिक। इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिएगा। समाजशास्त्र इसमें दिया हुआ है, प्राकृतिक एवं सामाजिक होना चाहिए मेरे हिसाब से, सी विकल्प सही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय का समाजशास्त्री नहीं है। ये जो है देखा जाए तो कौन सा इसमें से जो समाजशास्त्री नहीं है, जॉर्ज मिलेन ये भी है, मैक्स वेबर ये भी है, पीए सोरेकिन ये भी समाजशास्त्री हैं, लेकिन वीरकांत जी जो हैं ये समाजशास्त्री नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। समाजशास्त्र, सामाजिक व्यवस्था
और प्रगत का विज्ञान है। निम्नलिखित में से यह जो कथन है किसने कहा था, ये जो कथन है यदि इसकी बात कर ले तो किसने कहा था 32 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही रहेगा, ये अगस्त काम्फ्ट ने कहा था। इसमें का सी विकल्प एकदम सही 32 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जो है दशाएं समाजशास्त्र की प्राकृत का सही निरूपण करती है। यदि इसकी बात करें 33 नंबर क्वेश्चन की तो इसमें का बिल्कुल पहला विकल्प लगाइएगा 33 नंबर क्वेश्चन का कि समाजशास्त्र घटनाओं के कार्य कारण संबंधी की व्याख्या करता है, यही पहला विकल्प सही होना चाहिए, पहला लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि समाजशास्त्र अध्ययन का मानकीय परिचय निम्नलिखित में से किस तथ्य पर बल देता है। यदि इसकी बात कर ले 34 नंबर क्वेश्चन की तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका क्वेश्चन है। इसमें का आप डी लगाइएगा, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जो है वृहद समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रयोग करना आवश्यक है, बिल्कुल बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर की भारत में एक स्वतंत्र यानी विषय के रूप में समाजशास्त्र को किस विद्यालय द्वारा जो है सबसे पहले मान्यता प्राप्त की गई थी। यदि इसकी बात कर ले तो 35 नंबर क्वेश्चन की बच्चों तो इसका राइट विकल्प कौन सा रहेगा, मुंबई विश्वविद्यालय, बिल्कुल इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, किसे भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है बच्चों, कौन सा विकल्प सही रहेगा इसमें का। ठीक है, ये आपका 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। यदि इसकी हम बात कर ले तो माना जाता है गोविंद सदाशिव घुरिये को। ठीक है, इसमें का कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, गोविंद सदाशिव घुरिये, ये जो आपका प्रश्न दिया हुआ है डी ऑप्शन इसमें का ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ये भारतीय समाजशास्त्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो ग्रह स्वामिनी है ना ही दासी है अपित उसकी बहन है, यह कथन किसने कहा था बच्चों। यदि इसकी हम बात कर ले 37 नंबर क्वेश्चन की तो इसका विकल्प रहेगा बर्न एवं बेकर ने कहा था, इसमें का सी विकल्प एकदम सही रहेगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, यह कथन किसने कहा था। समाजशास्त्र जो है बच्चों विज्ञानों की रानी है, ये कहा था अगस्त काम्फ्ट ने, इसमें का बी विकल्प एकदम सही। मानव शास्त्र को समाजशास्त्र से जोड़ने वाली शाखा का नाम है, मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र को जोड़ने वाली शाखा का नाम क्या है बच्चों। यदि इसकी हम बात कर ले तो 29 नंबर क्वेश्चन की तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भौतिक मानव शास्त्र, बिल्कुल बिल्कुल फिजिकल आपका एंट्रोपोलॉजी, इसमें का बी विकल्प लगाइएगा एकदम सही रहेगा। सोशल एंटोनॉमी, इसमें का विकल्प होना चाहिए बच्चों भौतिक ना होकर के सामाजिक मानव शास्त्र होना चाहिए, मेरे हिसाब से सोशल मानव शास्त्र होना चाहिए, पहला लगाइएगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में किस विषय पर जो है समान रूप से अध्ययन किया जाता है। यदि इसकी हम बात कर ले तो अध्ययन किया जाता है जनजातीय समूह का। ठीक है, इसमें का यही ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि एक राज्य के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम दिया गया है, उसे क्या कहा गया है बच्चों, उसे क्या कहा गया है, उसे कहा गया है समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी कहा गया है, इसमें का सी विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा जो है समाजशास्त्र के सबसे निकट है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा जो है समाजशास्त्र के सबसे निकट है, तो वो है सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक मनोविज्ञान होना चाहिए, 42 का डी ही लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से किस समाजशास्त्री जी की यह मान्यता है कि समाजशास्त्र का इतिहास में कोई भी संबंध नहीं है, किसने कहा था, ये कहा था इमानुएल दुर्खीम ने, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। समाज यानी सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका था बच्चों, 44 नंबर क्वेश्चन का, यह कथन था मैकइवर का, बिल्कुल मैकइवर में पेज का कथन था, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका, ह्यूमन सोसाइटी जो मानव पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों। यदि इसकी बात कर ले तो ये जो लेखक इसके कौन है, ये आपका 45 नंबर क्वेश्चन, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है किंग्सले डेविस हैं इसके लेखक, इसमें का बी विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, सोसाइटी पुस्तक के हम बात करें तो इसके लेखक कौन है। अभी ये प्रश्न आगे भी पूछा गया था, ये वही प्रश्न पूछा गया फिर से, ये मैकइवर में पेज के पुस्तक है। ठीक है, फिर फाकवेज पुस्तक के लेखक कौन है, फाकवेज पुस्तक के हम लेखक की बात करें तो वे हैं कौन है, विलियम ग्राहम समनर हैं, विलियम ग्राहम समनर। ठीक है, इसमें का पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि पशु समाज जैव सामाजिक है तो मानव समाज किससे संबंधित है, मानव समाज बच्चों किससे संबंधित है। इसकी बात करें 48 नंबर क्वेश्चन की तो इसका जो है विकल्प रहेगा बी सही, सामाजिक सांस्कृतिक, इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है,
समुदाय का जो है अनिवार्य तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है बच्चों? यदि इसकी बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका डी ऑप्शन तीव्र मतभेद, ये इसका अंग नहीं है बच्चों। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, या किसने कहा था? यदि इसकी बात करें तो ठीक है, ये किसने कहा था बच्चों? 50 नंबर, ये कहा था मैकईवर ने, मैकईवर पेज ने कहा था। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 50 नंबर का। 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया, संस्था की संस्था को जो है परिभाषित किया जा सकता है। यदि इसकी बात करें तो संस्था को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल, पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक संस्था है? यदि इसकी बात करें तो शहर एक संस्था है, बिल्कुल भी नहीं है। गांव एक संस्था, बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्र एक संस्था नहीं है। लेकिन जो मैरिज है, विवाह जो एक संस्था है, बिल्कुल, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रथम समूह नहीं है, प्राथमिक समूह नहीं है बच्चों। यदि प्राथमिक समूह की बात करें, कौन सा इसमें से नहीं है प्राथमिक समूह? तो जो परिवार है बच्चों, क्रीडा यानी खेल का समूह, ये भी है, और पड़ोस भी है। लेकिन राज्य जो है एक खेल का यानी प्राथमिक समूह नहीं है, इसलिए जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया था बच्चों? प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? यदि इसकी बात करें 54 नंबर क्वेश्चन की, तो दिया था कूले ने दी थी, CH कूले ने दी थी प्राथमिक समूह की अवधारणा। पहला विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन, द्वितीयक समूह शीत जगत का निर्माण करते हैं, या किसने कहा था बच्चों? या किसने कहा था? यदि इसकी बात करें तो PH आपका लैंडिस ने कहा था। इसमें का बी ऑप्शन लगाइएगा 55 नंबर का। अगला क्वेश्चन, देखिए में से कौन जो है समिति का उदाहरण नहीं है? समिति का उदाहरण कौन सा नहीं है? यदि इसकी बात करें तो समिति का कौन सा उदाहरण नहीं है? परिवार, बिल्कुल। विवाह, परिवार, गांव, ये सभी समिति के उदाहरण। लेकिन परीक्षा जो है समिति का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम सही। निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता समिति की है? समिति की विशेषता कौन सी बच्चों? जिसकी बात करें 57 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है अनिवार्य सदस्यता, बिल्कुल पहला विकल्प एकदम सही। कंपलसरी मेंबरशिप, ऑप्शन बिल्कुल राइट, ए ऑप्शन। फिर जब एक पुरुष एवं एक स्त्री अपने अविवाहित बच्चों के साथ एक साथ रहते हैं, तो वह किस परिवार को जन्म देता है? फिर किस परिवार, उसे कौन सा परिवार कहा जाता है? तो उसे कहते हैं ज्वाइंट फैमिली बच्चों, संयुक्त परिवार कहते हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जन्म के परिवार, फैमिली दा इसमें का होना चाहिए, सी ऑप्शन एकदम सही। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिस परिवार में कुल परंपरा पिता के नाम पर चलती है उसे क्या कहा जाता है? यदि इसकी बात कर ले तो 60 नंबर क्वेश्चन की बच्चों, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? बी ऑप्शन एकदम राइट। ठीक है, बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम राइट है ये विकल्प। ठीक है, प्रतिसत्तात्मक परिवार, बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम राइट। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? 61 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके लेखक कौन है? बिल्कुल के एम आपके कपाड़िया जी हैं। इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्विवाह है। अंतर्विवाह क्या है? यदि इसकी बात करें तो ये क्या है अंतर्विवाह? 62 नंबर क्वेश्चन का ये है अपने समूह में विवाह, बिल्कुल अपने कास्ट में विवाह, यही अंतर विवाह है, सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का है? यदि इसकी बात कर ले तो कैसा परिवार है? वो है संयुक्त फैमिली, ज्वाइंट फैमिली होना चाहिए, डी ऑप्शन एकदम सही। एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया था? विवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था बच्चों? यदि हम 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वेस्ट मार्क ने इसको प्रतिपादित किया था। पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि इमाइल दुर्खीम के अनुसार धर्म है। इमाइल दुर्खीम के अनुसार बच्चों धर्म क्या है? यदि इसकी बात कर ले तो 65 नंबर क्वेश्चन की, तो धर्म क्या है? एक लैंगिक विश्वास है, एक अलैंगिक विश्वास है। पहला ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, समाज में धर्म की भूमिका है। समाज में धर्म की भूमिका क्या है? देखिए, पवित्रता संबंधी आचरणों को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट लाना, बिल्कुल विपत्ति यानी विपत्ति के लोगों की सहायता करना, बिल्कुल बिल्कुल सभी, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर 67 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसे जो है शिक्षा का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता बच्चों? तो शिक्षा का उद्देश्य किसे नहीं कहा जा सकता है? यदि इसकी बात करें तो जो है समाज, जो स्त्रीकरण का जो नियम है बच्चों, इसे शिक्षा का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें जात पात का ही संबंधित ये है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है शिक्षा से आप
कह सकते हैं? शिक्षा से आप क्या कह सकते हैं बच्चों? यदि हम देखा जाए हिसाब से शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है बच्चों देखा जाए हिसाब से 68 नंबर क्वेश्चन, तो ये एक संस्था है। एजुकेशन जो है बच्चों एक संस्था है, कहीं ना कहीं देखा जाए। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही होना चाहिए। एक सामाजिक प्रतिमान भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है एक कार्य राज्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो राज्य के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता बच्चों? कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता, फिर राजनीतिक दलों का नहीं, फिर आंतरिक सुरक्षा, या फिर अर्थव्यवस्था का निगमन। इसमें का आंतरिक सुरक्षा नहीं की जा सकती, बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन लगाइएगा, यही सही होना चाहिए। 70 नंबर क्वेश्चन से सांस्कृतिक जो है जो कल्चर है किसके द्वारा निर्मित होती है बच्चों? कल्चर किसके द्वारा निर्मित होती है बच्चों? ये मनुष्य द्वारा होना चाहिए, इसमें का जो है यही लगाइएगा, इसमें का डी ऑप्शन। फिर संस्कृत का मुख्य वाहक क्या है? संस्कृत का मुख्य वाहक बच्चों क्या है? यदि इसकी बात कर ले तो सामाजिक मानदंड होना चाहिए, इसमें का सी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। 71 नंबर का सामाजिक विलंबना की अवधारणा किसकी है? सामाजिक विलंबना की अवधारणा किसने दिया था बच्चों? यदि इसकी बात करें 72 नंबर क्वेश्चन की, तो ये दिया था विलियम एफ आपका ऑकबर्न ने, इसमें का बी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है, यह कथन किसका है बच्चों? यदि इसकी बात कर ले तो यह कथन है मैकईवर का, इसमें का सी विकल्प एकदम सही। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सभ्यता का अंग नहीं बच्चों? सभ्यता का अंग कौन सा नहीं है? कविता एवं संगीत ये भी है, परमाणु शक्ति, या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो विद्युत संयंत्र, या फिर पारिवारिक बैंक। ये सभ्यता का अंग कौन सा नहीं बच्चों है? ये पारिवारिक जो शक्ति होती है, न्यूक्लियर जो पावर होता है, ये नहीं है सभ्यता का शक्ति, ठीक है। इसमें का जो है इस देखा जाए तो बी विकल्प सही होना चाहिए। फिर भारत में बहुलवाद का जो है रूप जो है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है बच्चों? तो इसकी बात कर ले तो ये किससे संबंधित है? 75 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ये जो संबंधित है बच्चों, ये संबंधित है सातवीकरण से। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। पूरा का पूरा मैंने आंसर की प्रोवाइड कर दिया है, आशा करता हूँ अपना आंसर की मिला लिए होंगे। यदि कोई भी पेपर अन्य और भी सॉल्व कराना चाह रहे हो तो मुझे टेलीग्राम पर आप भेज सकते हो, उसका भी हम सोल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।